और आज के ट्रेनिंग में हम देखने वाले स्टेप्स टू सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग। हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में आ जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं, लेकिन सफल बनने के लिए वो क्या क्या चीजें हैं जो हमने करनी चाहिए, आज उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम का हमारा पर्पस क्या है? तो डेट इज द अवेयरनेस अबाउट द प्रोसेस। मतलब किसी ने ये कहा है कि अगर आपको कहीं पहुंचना है, कोई सफलता अगर आपको हासिल करनी है और उसकी प्रोसेस अगर आपको पहले से अगर पता हो, तो आप उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, वो काम करने में हमारा आत्मविश्वास आ जाता है। और उस आत्मविश्वास के साथ जब हम काम करते हैं, तो कोई भी काम में हमें सफलता बहुत अच्छे तरीके से मिलती है। तो सबसे पहली चीज जो है, जिसे अभी हम लोग जानने वाले हैं, वो है माय डियर फ्रेंड, दैट इज द लिस्ट। दैट इज द लिस्ट। अभी हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारा सबसे बड़ा रॉ मटेरियल जो होता है, दैट इज द आवर लिस्ट। वो है हमारी लिस्ट। इसे रॉ मटेरियल कहा जाता है। ये हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल। जिस तरीके से कोई बिजनेसमैन, कोई मैन्युफैक्चरर अगर कोई प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है, उत्पाद अगर वो करता है, तो उसके गोडाउन में अगर रॉ मटेरियल इनफ क्वांटिटी में अगर हो, भरपूर क्वांटिटी में अगर हो, तो उसे कभी डर नहीं लगता है। वो कितने भी बड़े बड़े ऑर्डर्स क्रिएट कर सकता है, वो चाहे जितने अपने वेंडर को अपना माल प्रोवाइड कर सकता है, ओनली बिकॉज ऑफ उसका एक सबसे बड़ा कारण है, वो है कि उस व्यापारी के, मैन्युफैक्चर के गोडाउन में रॉ मटेरियल ये भरपूर क्वांटिटी में रखा गया है। तो दोस्त, उसी तरीके से जब हम लोग मार्केट में काम करते हैं, तो हमारे भी गोडाउन में, हमारे डायरी में, हमारा रॉ मटेरियल जो होते हैं लोग, हमारे प्रोस्पेक्ट, हमारे क्लाइंट्स, हॉट प्रोस्पेक्ट, वार्म प्रोस्पेक्ट, इसकी जितनी बड़ी लिस्ट आपके पास होगी, उतना बड़ा आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा। तो चलिए दोस्तों, आज सबसे पहले ये एक चीज अपने दिमाग में हम पक्का डाल देते हैं कि हम हमारी लिस्ट बनाएं। जब हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ चुके हैं, हम जैसे भी आए हो, जब हम आ चुके हैं, तो अपना गोडाउन फिलअप करने का काम करते हैं। अपने डायरी में 200, 250, 300, 400, जितनी लंबी लिस्ट, मैंने जो कहा आपको कि गोडाउन जितना भरा रहेगा, मैन्युफैक्चरर उतना हाई कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करेगा। कभी मार्केट में वो डरेगा नहीं। एक क्लाइंट गया, दो क्लाइंट गया, उसे फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज उसके पास में रॉ मटेरियल ये इनफ क्वांटिटी में है। सो डियर फ्रेंड, एक बेसिक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने का मंत्र है, यू शुड हैव अ लिस्ट ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। ये चीज हमारे पास में होनी चाहिए। दूसरी चीज है इनविटेशन। अब हमने लिस्ट बना ली, हमारे पास लोगों का नाम आ गया, हमें ये पता चल गया कि किन लोगों के साथ हमें काम करना है। दोस्त, अगर उन लोगों के साथ हमें काम करना है, तो सबसे पहला काम जो करना पड़ेगा, वो उन्हें आमंत्रण देना पड़ेगा, निमंत्रण देना पड़ेगा, इनविटेशन करना पड़ेगा, हमारे प्रोजेक्ट को उनको बताने के लिए, समझाने के लिए कि मैं जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, वो प्रोजेक्ट क्या है, वो प्रोजेक्ट में क्या चीजें होती है, क्या करने से बड़ा पैसा मिलता है, वो प्रोसेस क्या है, वो मैकेनिज्म क्या है, ये हमें बताने के लिए इनविटेशन करना पड़ेगा। इनविटेशन करना पड़ेगा ताकि हमारे लोग हमारी मैक्सिमम मीटिंग्स को अटेंड करें। क्योंकि जब तक हम इनविटेशन करेंगे नहीं, तब तक लोग आएंगे नहीं। लोग आएंगे नहीं तो वो जान नहीं पाएंगे हमारे प्रोजेक्ट का पोटेंशियल क्या है, हमारे प्रोजेक्ट की रियल डेप्थ क्या है। उनको मीटिंग के लिए बुलाना पड़ेगा, उनको प्रेजेंटेशन के लिए बुलाना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाना पड़ेगा। और जब भी हम इनविटेशन करते हैं, तो हर व्यक्ति को इनविटेशन देने के हमारे अलग अलग तरीके होते हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके टॉप लीडर्स, आपके एक्टिव लीडर्स, जिन्होंने कम समय में बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि अगर मैं नए लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ जूम में, तो मेरा इनविटेशन का तरीका क्या होना चाहिए। मैं मेरे ज्वाइन लोगों को जब इनवाइट करता हूँ, तो वो तरीका क्या होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि अगर इसकी हमारे पास में रेडीमेड अगर स्क्रिप्ट हम बना लेते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है हमें लोगों को इन्विटेशन करना। दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ी बड़ी सफलता लेते हुए हमने लीडर्स को देखा है। हमने ऐसे लीडर्स को देखा है जो 100 100 करोड़, 500 500 करोड़ रुपए, जो एक आम आदमी के लिए तो अनबिलीवेबल, उस उन्हें तो विश्वास ही नहीं होता। वो बोलता भाई 20 25 हजार भी मुझे मिल जाए तो बहुत बड़ी सफलता हो जाएगी। लेकिन हमने देखा है कि उनके खुद के आइलैंड्स है, वो अपने जेट प्लेन से चलते हैं। ऐसा कई बार हमने सुना है, कई उनके वीडियोस देखे हैं। तो वो लोग कहते हैं कि उन्हें जो ये सफलता, बहुत बड़ी सफलता जो हासिल हुई है, उसके लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम नहीं किए। ये जो छोटे छोटे काम है, प्रॉपर तरीके से लिस्ट बनाना, प्रॉपर तरीके से इन्विटेशन करना, ये छोटी छोटी बातों को रेगुलर, कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली उन्होंने इन चीजों को फॉलो किया है।
और उसकी वजह से एक बहुत बड़ी सफलता उन्हें हासिल हुई है। तो दोस्त, हमें भी दूसरी जो चीज है दैट इज द इनविटेशन के ऊपर प्रॉपर काम करने की जरूरत है। हमें इनविटेशन करना पड़ेगा सुबह 7:55 के ट्रेनिंग सेशन के लिए, हमें इनवाइट करना पड़ेगा शाम को 7:55 के प्लान प्रेजेंटेशन के लिए, हमें इनवाइट करना पड़ेगा बीच बीच में काउंसलिंग सेशन के लिए, हमें इनवाइट करना पड़ेगा ट्रेनिंग सेशंस के लिए। जो भी हमारे बिजनेस के ग्रुप काम में आता है, जब भी हमारे लीडर्स हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जब भी कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो एक लीडर का कर्तव्य होता है कि वो अपने टीम मेंबर्स को इनविटेशन दे, प्रॉपर इनविटेशन दे, वॉइस मैसेज से इनविटेशन दे, व्हाट्सएप मैसेज से इनविटेशन दे, फोन करके इनविटेशन दे, वो इमेजेस तैयार करे, जो जो आप कर सकते हो जिसकी वजह से आपके बिजनेस पार्टनर को, आपके प्रोस्पेक्ट को जो चीज अच्छी लगेगी वो करके आपने इनविटेशन करना चाहिए। सो लीडर्स, मैं आप सभी से एक चीज तो चाहता हूं कि कई बार हम लोग हमारा जो मैसेज आता है उसको हम कॉपी पेस्ट करके फॉरवर्ड तो कर देते हैं, इसके साथ सभी लीडर आज से इनविटेशन में वॉइस मैसेज, एक ऑडियो मैसेज डालना अगर शुरू कर देंगे, तो सामने वाले को आपकी आवाज पहुंचती है, आपकी आवाज में आपकी भावना होती है, आपकी आवाज में आपके इमोशन होते हैं, आपकी फीलिंग होती है। तो जब आपकी आवाज कोई आपका बंदा, आपका बिजनेस पार्टनर, आपका प्रोस्पेक्ट सुनता है, तो उसे यह महसूस होता है कि ये इनविटेशन मेरे लिए आया है, केवल मेरे लीडर ने फॉर्मेलिटी नहीं की, तो उसने स्पेसिफिक ये ऑडियो बना के मुझे भेजा है। सो लीडर्स, इसको नोट कर लीजिए कि जब भी कोई भी मीटिंग, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी शुभ होती है, तो हमारा एक वॉइस मैसेज, अगर आप सब लोगों को फोन कर सकते हो तो बहुत बेस्ट है, फोन ही करने चाहिए। बट अगर आप, बहुत बड़ी टीम है आपकी, 1000, 2000, 500, 10,000 लोग हैं, इतने सारे लोगों को आप फोन नहीं कर सकते, लेकिन एक वॉइस मैसेज आपका जरूर जाना चाहिए। तो इनविटेशन हमारे बिजनेस का एक पिलर है जिसके ऊपर हमारी सक्सेस की, हमारी सफलता की बिल्डिंग खड़ी होती है, और इससे हम हमारे पूरे टीम के साथ में टच में रहते हैं। और जब हम टच में रहते हैं तो एक अपनापन महसूस होता है हमारी टीम में, ये पता चलता है कि मेरा लीडर मेरे साथ ऑलवेज टच में है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेरा लीडर मेरे साथ में है, मेरे लीडर ने मुझे केवल ज्वाइन करके छोड़ा नहीं है, तो ऑलवेज वो मेरे टच में रहता है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज द प्रेजेंटेशन। पहली हमने देखा लीज बनानी चाहिए, दूसरा हमने इन्विटेशन, तीसरी चीज होती है प्रेजेंटेशन। अब हमारा एक प्रोजेक्ट है, उसको हमें प्रेजेंट करना पड़ेगा। क्यों प्रेजेंट करना पड़ेगा? टू एक्सप्लेन द पोटेंशियल ऑफ प्रोजेक्ट। हमारे प्रोजेक्ट का पूरा पोटेंशियल, उसकी डेप्थ, हम जब तक हमारे क्लाइंट, हमारे डिजर्विंग प्रोस्पेक्ट के सामने सही तरीके से रखेंगे नहीं, तब तक उसे ये पता नहीं चलेगा कि हम किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट सही तरीके से हमें प्रेजेंट करना आना चाहिए। और हम मेटाफोर्स में काम करते हैं। मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूं कि जितने भी डायरेक्ट सेलिंग में आज तक इस धरती के ऊपर कंसेप्ट आए हैं, ये दुनिया का एकलौता इतना आसान प्रेजेंटेशन है जिसमें अलग अलग प्रकार की कोई इनकम नहीं होती है, कोई अलग अलग चीजें नहीं है। तो हमने देखा है कि जहां पे थोड़ी इनकम बांटी जाती है, लेकिन उस इनकम को 12, 13, 15 प्रकार में डिवाइड कर दिया जाता है कि हमारा लीडर उसको बताते बताते थक जाता है, हमारा प्रोस्पेक्ट उससे कंफ्यूज हो जाता है। तो मेटाफोर्स ये दुनिया का एकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका प्रेजेंटेशन करना बहुत आसान है, और ये प्रेजेंटेशन हर लीडर ने करना चाहिए। अब ये प्रेजेंटेशन को सीखने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म आपके सामने है। रोज शाम को 7:55 को बहुत बढ़िया बढ़िया लीडर्स आते हैं, और इसी हाउसफुल मंच के ऊपर, टीम टाइगर इंडिया के मंच के ऊपर प्रेजेंटेशन करते हैं। आप वहां से सीख सकते हैं, आप अपने लीडर से सीख सकते हैं, या शुरू में आप अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करके टीम टाइगर इंडिया के साथ 55 के जूम प्रेजेंटेशन में बिठा सकते हैं। कुछ भी हो, आपके प्रोस्पेक्ट तक सही तरीके से जब तक प्रेजेंटेशन जाएगा नहीं, प्रोजेक्ट की सही जानकारी जाएगी नहीं, तब तक आपका प्रोस्पेक्ट निर्णय लेने में देरी करेगा, उसका डिसीजन फाइनल होने में टाइम लग सकता है। तो ये तीसरी चीज हमें ध्यान में रखनी है कि हमारे बिजनेस में प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर प्लेस में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन बात आती है क्लोजिंग एंड फॉलो की। मैंने कई बार एक चीज ऑब्जर्व की है कि लीडर प्रेजेंटेशन तो कर लेता है, जब लास्ट में क्लोजिंग करने का टाइम आता है, जब पैसे मांगने का टाइम आता है, जब 6 स्लॉट 9 स्लॉट बोलने का टाइम आता है कि सर अभी इतना पैसा लगेगा, मैडम इतना पैसा पे करना पड़ेगा, तब हमारा लीडर यहाँ पे संकोच करता है, हेजिटेट करता है। कई बार वो डरता है कि अगर मेरे प्रोस्पेक्ट ने ना बोल दिया तो। और यही टाइम होता है दोस्त, आपको पता है, आपने लीज बनाई, आपने इनविटेशन किया, आपने प्रेजेंटेशन किया, इसका मकसद क्या था, इसके पीछे का पर्पस क्या था? क्लोजिंग चाहिए ना।
सामने वाला बंदा ज्वाइन करना चाहिए, और ज्वाइनिंग के लिए पैसा तो मांगना पड़ेगा, ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट डाउनलोड करना पड़ेगा, डाई खरीदनी पड़ेगी। तो ये क्लोजिंग एंड फॉलोअप का काम आपको बहुत ही हिम्मत के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में करना है या नहीं करना है। क्योंकि क्लोजिंग नहीं करेंगे, बाकी सारी चीजें अगर हम कर रहे हैं, तो पे आउट नहीं बनेगा, पैसा नहीं आएगा, रैंक अपग्रेड नहीं होगी, अलग अलग लेवल नहीं आएगी। सो लीज इन्विटेशन एंड प्रेजेंटेशन करने के पीछे जो सबसे बड़ा हमारा पर्पज है, दैट इज द क्लोज द डील। हम डील क्लोज करना चाहते हैं। उसमें भी आपको ये डर नहीं होना चाहिए कि अगर मैं 9 स्लॉट से ज्वाइन करने के लिए बोलूं, मैं 10 स्लॉट से ज्वाइन करने के बोलूं, तो क्या होगा, क्या इतना पैसा सामने वाले के पास होगा या नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि सामने वाले के पास कितना पैसा है या नहीं है। सामने वाले की जरूरत जब ज्यादा होती है ना, आपको पता है कि कई बार नहीं, अनेकों बार हमने एक चीज देखी है कि लोगों के पास जब पैसा नहीं होता है, लेकिन जरूरत जब बड़ी आन पड़ती है, तो वो बड़े पैसे की अरेंजमेंट भी करता है। सामने वाले के जेब में कितना पैसा है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसकी जरूरत कितनी बड़ी है, उसके सपने कितने बड़े हैं, वो अपने मतलब बच्चों के फ्यूचर के लिए, खुद के फ्यूचर के लिए, अपने परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए क्या करना चाहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो डियर फ्रेंड, क्लोजिंग ताबड़तोड़ तभी के तभी अगर हम लोग करें, तो बहुत सुंदर तरीके से बिजनेस आगे बढ़ सकता है। या फॉलोअप आपने बहुत जल्द 12, 14, 15, 16 घंटे के अंदर आपने राइट तरीके से फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लोजिंग एंड फॉलोअप ये हमारे बिजनेस की है, जिससे आपको पैसा आएगा, क्लोजिंग से ही पैसा बनेगा। पांचवी चीज होती है रिलेशनशिप। ये बहुत बड़ा पिलर है हमारे बिजनेस को खड़ा करने। रिलेशनशिप हेल्दी रिलेशनशिप गिव्स हेल्दी रिजल्ट। ऐसा कहा जाता है कि आपके आपके टीम के साथ, आपके आपके अपलाइन के साथ, आपके आपके क्लाइंट प्रोस्पेक्ट के साथ में, सोसाइटी के लोगों के साथ में, देश के लोगों के साथ में, रिश्तेदारी में जितने अच्छे रिलेशन आप मेंटेन करोगे, दुनिया में कोई भी काम करने में कभी भी आपको तकलीफ नहीं जाएगी। केवल डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, कोई भी दुनिया का काम, कितनी भी बड़ी आपत्ति, कितनी भी बड़ी समस्या हमारे लाइफ में होने दो, ऐसा कहा जाता है कि हमारा सबसे बड़ा बैंक बैलेंस अगर कोई होता है, तो उसे कहा जाता है इमोशनल बैंक बैलेंस। तो लोगों के दिलों में हमारे इमोशंस हमें डिपॉजिट करने पड़ेंगे, और उसके लिए दोस्त, रिलेशनशिप, लोगों के साथ आपके संबंध ये इतने मजबूत होने चाहिए, इतने ट्रस्टवर्दी होने चाहिए कि आपने बोला तो उनके लिए वो, मतलब ये पूरब है तो पूरब है, अनडाउटफुल रिलेशनशिप होनी चाहिए, अनडाउटफुल रिलेशनशिप होनी चाहिए। बिकॉज कोई भी, दुनिया का कोई भी छोटा बड़ा आप काम कर लीजिए, शादी से लेके तो बच्चों तक, और कोई भी रिलेटिव, कहीं भी कोई भी, रिलेशनशिप के बिना कोई भी काम हो नहीं सकता। सो माय डियर फ्रेंड्स, रिलेशनशिप को मेंटेन करना, रिलेशनशिप को केवल मेंटेन नहीं करना, तो ऑलवेज उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, और नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, और नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए हमें जो कुछ करना पड़ेगा वो हमें करना पड़ेगा। क्योंकि जिनके मार्केट में रिलेशन अच्छे होते हैं, उन्हें कोई भी काम करने में कभी भी तकलीफ नहीं होती है। सो रिलेशनशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी काइंड ऑफ बिजनेस। दुनिया का कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप के ऊपर चलता है। आज अमेजोन ने क्या किया, अमेजोन का मालिक हमारे बीच में नहीं आता है, लेकिन डील्स ऐसी करता है जिसकी वजह से रिलेशंस वैसे बने। आज बड़े बड़े लोग जो बड़े बने, उन्होंने अपने कामों से लोगों के साथ रिलेशनशिप ऐसी बनाई है। देन एडिफिकेशन। एडिफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे बिजनेस के अंदर, और इसकी आदत हमें है। पीपल लाइक टू लिसन सक्सेसफुल लीडर्स। हम जब हमारे नए प्रोस्पेक्ट के सामने अपने लीडर को पेश करते हैं, तो आपका प्रोस्पेक्ट ऐसे इंसान को सुनना चाहता है, हमारा प्रोस्पेक्ट ऐसे लीडर को सुनना चाहता है जो सक्सेसफुल है। और मेरा लीडर, मेरा अपलाइन ये सक्सेसफुल है, ये हमारे प्रोस्पेक्ट को कैसे पता चलेगा, ये तो तभी पता चलेगा ना कि जब हम उसका एडिफिकेशन करेंगे। तो जब भी मैं मेरे लीडर को मेरे प्रोस्पेक्ट के सामने, मेरे लीडर्स के सामने, मेरे बिजनेस पार्टनर के सामने, जब भी मैं मेरे लीडर को, मेरे अपलाइन को, मेरे स्पॉन्सर को जब भी मैं पेश करता हूं, तो उनका प्रॉपर एडिफिकेशन करता हूं। एडिफिकेशन आपको करना पड़ेगा, और ये एडिफिकेशन की आदत बना लेनी है, आदत बना लेनी। आप जब अपने लीडर का एडिफिकेशन करते हैं, तो लीडर को भी एक चीज ध्यान में रखनी है
जैसा आपका एडिफिकेशन आपके सबॉर्डिनेट ने किया है, वैसे ही जब आपका प्रेजेंटेशन, आपका काउंसलिंग खत्म हो जाता है, आपने भी अपने डाउनलाइन बिजनेस पार्टनर का एडिफिकेशन करना चाहिए। आपने ये बोलना चाहिए कि सर ये प्रेजेंटेशन मेरे से अच्छा तो ये देते हैं, लेकिन आपके क्लोज रिलेशन है, मैं इनका अपलाइन बिजनेस पार्टनर हूं, इसलिए इन्होंने मुझे बुलाया, नहीं तो इन्हें सब कुछ आता है, इन्हें ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, डाई, प्रेजेंटेशन, ही नोज एवरीथिंग। ये मेरे से अच्छा काम करते हैं सर, लेकिन आप इतने नजदीकी लोग हो, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि मैं ये प्रेजेंटेशन करूं। आपने सही लीडर को चुना है, यू आर विद द राइट पीपल। इस तरीके का एडिफिकेशन जैसा डाउनलाइन अपलाइन का कर रहा है, वैसे अपलाइन ने भी प्रोस्पेक्ट के सामने अपने डाउनलाइन का एडिफिकेशन करना चाहिए। अगर लीडर अपने डाउनलाइन का एडिफिकेशन नहीं करेगा, तो वो प्रोस्पेक्ट ऑलवेज लीडर की ही डिमांड करेगा, लीडर को ही परेशान करेगा। वो हर वक्त ये चाहेगा कि वही लीडर प्रेजेंटेशन करने के लिए आना चाहिए जिसने मुझे प्रेजेंटेशन दिया था, क्योंकि कभी हमने उसको ये बताया नहीं कि ये भी जिन्होंने आपको, जिनके साथ हम आए हैं, वो एक काबिल लीडर है, उनके अंदर वो सारी काबिलियत है। सो डियर फ्रेंड, एडिफिकेशन कीजिए। इवन एडिफिकेशन अपने परिवार में कीजिए, अपने वाइफ का एडिफिकेशन कीजिए, हस्बैंड का एडिफिकेशन कीजिए, बच्चों का एडिफिकेशन कीजिए, माँ बाप का एडिफिकेशन कीजिए, अपनी रिश्तेदारी में एडिफिकेशन कीजिए, सोसाइटी में एडिफिकेशन कीजिए। एडिफिकेशन मतलब क्या होता है? अप्रिशिएट करना, लोगों को एक्नॉलेज करना। और आपको पता है ना, जब भी आपकी कोई तारीफ करता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो उसी तरीके से जब लोगों की भी तारीफ होती है तो उन्हें भी अच्छा लगता है। और जब किसी को अच्छा लगता है, कोई एडिफिकेशन, कोई अप्रिशिएट करता है, कोई तारीफ करता है, तो उस व्यक्ति के साथ में रिलेशनशिप बिल्ड करना और अच्छी बाउंडिंग अच्छी करना, ये बहुत आसान हो जाता है। तो एडिफिकेशन बिजनेस में करना है, एडिफिकेशन फैमिली में करना है, एडिफिकेशन रिश्तेदारी में करनी है, एडिफिकेशन हमें हर जगह सोसाइटी में करनी है। हर जगह पे एडिफिकेशन, एडिफिकेशन, एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट, एडिफिकेशन, एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट कंटिन्यूअसली हमें करते रहना है, और इस टाइप से करते रहना है कि एक दिन वो आपकी आदत बन जाए, आपकी आदत बन जाए। सो एडिफिकेशन से लोग खुश होते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। इसके साथ आप एडिफिकेशन अपने क्लाइंट का कीजिए, प्रोस्पेक्ट का कीजिए कि सर आपने हमें टाइम दिया, उनको थैंक्स कीजिए। उनके जो भी उनके बारे में आप जानते हैं उसके बारे में उनको अप्रिशिएट कीजिए, वो भी खुश हो जाते हैं। सो एडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। ओके, देन सेवंथ, अटेंडिंग ऑल मीटिंग। अब सारी मीटिंग क्यों अटेंड करनी है? मैं मतलब मुझे कई बार टीम मेंबर से बोलते हैं, सर सुबह 7:55 को क्या वही वही टाइप का ट्रेनिंग होता है, या शाम को 7:55 को एक ही चीज बताई जाती है? हाँ दोस्त, एक ही चीज बताई जाती है। मुझे बताइए, अगर कोई पानी पूरी का ठेला चलाता है तो वो दिन भर अपने ठेले पे क्या करता है? रोज अलग चीज बेचता है क्या? आज समोसा, कल कचौरी, फिर डोसा, ऐसा करता है क्या? नहीं, उसको रोज पानी पूरी ही बेचनी है, रोज पानी पूरी का ही पानी बनाना है, रोज आलू और वो चना ही उसको भिगोना है, रोज वही 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 काम करना है। आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, किसी भी फील्ड में ले लीजिए, एक ही काम होता है। वो एक ही काम कितने आप अच्छे तरीके से करते हो, उसका रिवार्ड हमारा पे आउट होता है, उसका रिवार्ड हमारी टीम होती है, उसका रिवार्ड हमारी लग्जरी लाइफ होती है। तो डियर फ्रेंड्स, मीटिंग अटेंड करना आपको छोड़ना नहीं है, रोज मीटिंग अटेंड करनी है, रोज रोज। संतोष नायर जी कहते हैं, आपके बिजनेस में आप ब्रेक मत कीजिए, ब्रेक मत लीजिए, कंटिन्यू चलने दीजिए। रोज 7:55 का ट्रेनिंग अटेंड करना, रोज 7:55 का प्रेजेंटेशन अटेंड करना। प्रेजेंटेशन कौन कर रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं रोज मीटिंग अटेंड करता हूँ, मेरे टीम को रोज मीटिंग अटेंड करवाने के लिए लगाता हूँ, तो मुझे नई नई चीजें मेरे कान के ऊपर आती है, नई नई चीजें मुझे पता चलती है, नए नए डायलॉग पता चलते हैं। जब मैं मेरे लोगों के साथ प्रेजेंटेशन करूंगा, मैं मेरे लोगों के साथ जब मीटिंग करूंगा, तो ये जितना मैंने मीटिंग में सीखा है, सुना है, समझा है, वो मेरे बहुत काम में आता है। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इससे हम अपग्रेड होते हैं, हमारा नॉलेज बढ़ता है, और हमारे टीम को जिंदा रखने का काम करती है मीटिंग्स। जब लोग इस मीटिंग में आते हैं और जब देखते हैं यहाँ पे 700 लोग हैं, 800 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 1500 लोग हैं, 2000 लोग हैं, तो लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि मैं अकेला ये बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मेरे जैसे हजारों लोग हैं जो ये बिजनेस कर रहे हैं। उसके बाद में हमें एक टीम प्लेयर बनना है, बिकम अ टीम प्लेयर। दोस्तों, टीम प्लेयर क्यों बनना है? क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग में है, इट्स अ टीम वर्क। आज जब मैं पहले दिन डाउनलाइन होता हूं, तो दूसरे दिन मैं अपलाइन बन जाता हूं। मैं किसी की डाउनलाइन हूं तो मैं किसी की अपलाइन हूं, मैं किसी की सुपर अपलाइन हूं तो मैं किसी की सुपर डाउनलाइन भी हूं। एक ही लीडर यहाँ पे अलग अलग प्रकार के रोल निभाता है, और
हम आए ही नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए है कि हम लोगों के साथ काम करें, बहुत सारे लोगों के साथ काम करें। यहाँ अकेले अगर मुझे बिज़नेस करना होता, तो मैं कोई ट्रेडिशनल शॉप डाल के बैठ जाता। वो भी आजकल ट्रेडिशनल बिज़नेस भी टीम वर्क के बिना नहीं होता है। वहाँ पे भी आपको वेंडर्स लगते हैं, रॉ मटेरियल सप्लायर्स लगते हैं, आपको बहुत सारे लोग वहाँ पे मार्केटिंग के लिए लगते हैं, हर जगह पे स्टाफ लगता है, तो टीम तो हर जगह आपको लगती है। सो हमारा काम ये टीम वर्क है। नेटवर्क मार्केटिंग इट्स अ टीम वर्क, और यहाँ पे हम सारे लोग एक टीम मेंबर है। ये टीम मेंबर की भावना के साथ जब हम काम करेंगे तो हमें काम करने में बहुत आसानी होगी। दोस्त एक टीम प्लेयर बन के काम करेंगे। जब आप अकेले काम करोगे तो अकेले चलना पड़ेगा, लेकिन टीम की भावना के साथ हम काम करेंगे तो पूरी टीम की जीत होगी। और जब टीम की जीत होती है तो उसका आनंद, उसकी खुशियां और उसका इम्पैक्ट सोसाइटी सोसाइटी के ऊपर बहुत अलग होता है। अगर मैं अकेला सक्सेसफुल हूँ, तो ज़्यादा लोगों को नहीं, मुझे इस केवल खुशी होगी, बाकी किसी को नहीं होगी। लेकिन जब टीम सक्सेसफुल बनती है, तो सारी दुनिया को खुशी होती है। तो हमें टीम प्लेयर बनना बहुत ज़रूरी है। लर्निंग एटीट्यूड, हमें रोज़ सीखना पड़ेगा, नई-नई चीज़ें हमें सीखने की ज़रूरत है। वी नीड टू लर्न न्यू थिंग्स, नई-नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी। नॉलेज गिव्स यू पावर, जब आपका नॉलेज बढ़ेगा, तो आप पावरफुल तरीके से प्रेज़ेंटेशन करोगे, काउंसलिंग करोगे, क्लोजिंग करोगे, फ़ॉलो अप लोगे। आपका कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। लोग उस व्यक्ति को रिस्पेक्ट करते हैं जो नॉलेजेबल होता है। उनकी बातों से, उनके एक्शन से, उनके प्रेजेंटेशन में हर जगह पे उनका नॉलेज झलकता है। नई-नई चीज़ें झलकती है। मैं कितना भी आपको बोलूँ कि मैं बहुत नॉलेजेबल पर्सन हूँ, मैंने ये सीखा है, मैंने वो सीखा है, और मेरे कामों में वो कुछ भी अगर दिखाई नहीं देगा दोस्त, तो लोग मेरा रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। लोग मुझे लीडर नहीं मानेंगे, लोग आपको लीडर नहीं मानेंगे। और ये लर्निंग एटीट्यूड डाउनलाइन से ज़्यादा अपलाइन में ज़्यादा होना ज़रूरी है। हेलो, क्या कहा मैंने? इस बात को समझिएगा। कई बार हमें ये लगता है कि मेरे डाउनलाइन में सीखना चाहिए, डाउनलाइन में सीखना चाहिए। लीडर अगर लर्निंग एटीट्यूड वाला होगा, लीडर अगर रोज़ सीखने के लिए तैयार होगा, तो वो हज़ारों लाखों लोगों की टीम बना सकता है। हमें सीखने की ज़रूरत है। मुझे सीखने की ज़रूरत है। जब भी सीखने का मौका आएगा तो पहली बुकिंग मेरी होनी चाहिए, मेरी होनी चाहिए। मुझे सीखना है। जब लीडर सीखा, मतलब वो बोलते हैं ना, पढ़ा लिखा, बाप पढ़ा लिखा होगा तो बच्चे तो पढ़ेंगे ही, लिखेंगे, कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि हमने देखा है डॉक्टर के डॉक्टर ही बनते हैं, इंजीनियर के बच्चे इंजीनियर पहले बनते थे, मतलब अभी चॉइसेस है। तो जो एक खानदान होता है ना पढ़ा लिखा, उस परिवार में सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं। तो हमें लर्निंग एटीट्यूड में रहना है। आपको अच्छा रिस्पेक्ट मिलेगा, आप कॉन्फिडेंस से कोई भी काम करोगे, और जब आपके पास नॉलेज होगा तो बहुत पावरफुल आपका शब्द निकलेंगे। आपकी जो मुँह से शब्द निकलते हैं ना, वो उसमें अगर पावर अगर आप चाहते हो, तो वो आपको केवल नॉलेज से ही आएगा, और वो नॉलेज आपको लर्निंग एटीट्यूड ही दे सकता है। देन टूल्स, टूल्स वेल अटायर, एक प्रॉपर ड्रेस, जब हम मार्केट में जा रहे हैं तो प्रॉपर ड्रेस होनी चाहिए, सारे टूल्स होने चाहिए। अगर आप लैपटॉप पे प्रेजेंटेशन देना चाहते हो तो लैपटॉप होना चाहिए। आप अगर जूम के ऊपर प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो आपके पास में वाईफाई होना चाहिए, सही नेटवर्क होना चाहिए, आपके पास में ये प्रेजेंटेशन करने के लिए उसका पीपीटी होना चाहिए। आप मार्केट में अगर बड़ा पैसा बनाना चाहते हो तो प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी होता है। जब आपके पास प्रिपरेशन होती है तो आप कॉन्फिडेंट होते हो, और कॉन्फिडेंट इंसान कोई भी काम बहुत बढ़िया तरीके से मतलब वो कर सकता है। तो क्या-क्या टूल्स की हमें ज़रूरत है? फिज़िकल प्रोग्राम के लिए कौन से टूल्स लगेंगे? ऑनलाइन प्रोग्राम ज़ूम करने के लिए कौन से टूल्स लगेंगे? मुझे व्हाट्सएप कॉल करना है, मुझे कोई भी कॉन्फ्रेंस कॉल करना है, कोई भी चीज़ है, तो हमारे बिज़नेस को कभी अपने बिज़नेस से बात कीजिए, बिज़नेस को पूछिए, मेटाफोर्स को पूछिए कि उसको क्या-क्या टूल्स की ज़रूरत है। वो सारे टूल्स इकट्ठा करना हमें बहुत ज़रूरी है, और सारे टूल्स के साथ मिलके जब हम काम करते हैं, तो बहुत सुंदर तरीके से, आसानी से काम होता है, टेंशन नहीं रहता है। आप वेल अटायर में हैं, आपके पास में प्रोजेक्टर है, आपके पास में वाई-फाई है, आपके पास में पीपीटी है, आपके पास में नॉलेज है, हर चीज़ है। फिर देखिए, जब आप मार्केट में जाओगे तो डर नाम की कोई चीज़ आपके मन के अंदर नहीं रहेगी। कैसा भी प्रोस्पेक्ट आपके सामने बैठेगा, कोई भी आपके साथ बात करेगा, आपको कभी डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप प्रॉपर्ली उस बात के लिए प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जब हम लोग प्रेजेंटेशन करते हैं, जब हम काउंसलिंग करते हैं, जब हम किसी के साथ बात करते हैं, इन्विटेशन करते हैं, तो लोग ऑब्जेक्शंस रेज़ करते हैं। अलग-अलग प्रकार के ऑब्जेक्शन आ सकते हैं कि ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ आती है, कंपनियाँ भाग जाती है, मेरे पास पैसा नहीं है दोस्त, मैं लोगों से बात नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास लीड नहीं है, वगैरह, 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 अलग-अलग प्रकार के ऑब्जेक्शंस आते हैं। और ऑब्जेक्शन ये हमारे बिज़नेस का पार्ट एंड पार्सल है, ऑब्जेक्शन आएगा ही। आपको पता है कि एक ₹500 की साड़ी भी अगर महिला को खरीदनी होगी, तो 50 साड़ियाँ देखती है, कई बार रिजेक्ट करती है, कई बार ऑब्जेक्शन उठाती है, कई दुकानों को, कई शॉपकीपर को साड़ियाँ दिखानी, हम भी कोई एक छोटी चीज़ लेते हैं, एक अगर आपने ₹1200 का, ₹1500 का शर्ट भी खरीदा है, ₹3000 का जूता भी खरीदेंगे, तो आप कई बार चेक करते हैं, कई ऑब्जेक्शन। तो यहाँ पे कोई अपनी ज़िंदगी को लेके आ रहा है, वो आपके साथ अपना करियर लगाना चाहता है, तो क्या वो ऑब्जेक्शन रेज़ नहीं करेगा? करेगा। ऑब्जेक्शन गिव डिसअपॉइंटमेंट, हमने जनरली देखा है कि हमारे लीडर्स क्या होते हैं, किसी ने ऑब्जेक्शन रेज़ किया तो उनको डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है, नाराज़ हो जाते हैं।
जाती है, गुस्सा आ जाता है। नहीं, अगर आप सही तरीके से ऑब्जेक्शन को हैंडल करोगे तो आपको बहुत बड़े रिजल्ट मिलने वाले हैं। जब भी ऑब्जेक्शन आता है, आप मान के चलिए कि सामने वाला आपके साथ ज्वाइन करना चाहता है, केवल वो 1, 2, 4 आपको ऑब्जेक्शन देगा, उसके बाद में आपके साथ ज्वाइन करेगा। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ये सब्जेक्ट आपको सीखना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसी करनी पड़ेगी? उसने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, तो कैसे हैंडल करना पड़ेगा? वो बोलेगा कि नहीं, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मेरे को प्रेजेंटेशन नहीं आता, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ये हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्शन आएंगे ही आएंगे। ये सीखने की बात है, जहां से भी आप सीख सकते हो, इसको 100% सीखने की कोशिश कीजिए। देन लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी, माय डियर फ्रेंड, ये हमारे बिजनेस का बहुत बड़ा पिलर है, लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी, बिकॉज आवर टीम कैन मेक अस बिलीनियर। बी लॉयल, बी ऑनेस्ट टू योर टीम। क्या मैंने यहाँ तो बिजनेस की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने टीम के बारे में बोला है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमने ऑनेस्ट, हमने सिंसियर, लॉयल हमारे परिवार के साथ होना चाहिए, अपनी टीम के साथ होना चाहिए, अपनी सोसाइटी के साथ होना चाहिए, हर किसी के साथ लॉयल्टी, ऑनेस्टी, ईमानदार होना चाहिए? क्या ये बताने की जरूरत है क्या? दोस्त, जो टीम मेंबर्स आपको हमें लखपति करोड़पति बना रहे हैं, जो टीम मेंबर्स हमारे सपने पूरे कर रहे हैं, आपका घर होगा, आपकी गाड़ी आएगी, आपका बच्चों का एजुकेशन होगा, आप अपने परिवार के साथ फॉरेन ट्रिप्स करोगे, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए बहुत सारा पैसा डिपॉजिट करोगे, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, आपको पहचान मिलेगी, आपका मान सम्मान होगा। क्या उसी टीम के साथ हमने बेईमानी करनी चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब मार्केट में हम देखते हैं कि लोग 5 डाई के लिए, 10 डाई के लिए, 1 रुपया डाई के ऊपर कैसे ज्यादा मिलेगा, इसके लिए जब छोटी-छोटी गलत चीजें करते हैं, और ये छोटी-छोटी गलत चीजें हमारे प्रॉस्पेक्ट के, हमारे बिजनेस पार्टनर के मन में जाके जब बैठ जाती है, जब उसे ये पता चलता है कि मेरा लीडर 1 रुपए डाई के ऊपर कमाने के लिए मेरे से झूठ बोला, मेरा लीडर मेरे से 2 डाई के लिए झूठ बोला, तो वो शायद हमने जो गलत काम किया वो बहुत छोटा होगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारे प्रॉस्पेक्ट, हमारे बिजनेस पार्टनर के अंदर बहुत बड़ा चला जाता है। उसे हम चोर नजर आते हैं, उसे हम बेईमान नजर आते हैं। वो बोलता है आज इसने 2 डाई की चोरी की है, क्या कल ये 2000 डाई की चोरी नहीं कर सकता? क्या आज इसने मेरी छोटी बेईमानी की है मेरे साथ, क्या ये कल बड़ी बेईमानी नहीं कर सकता? तो क्या लगता है आपको, हमारी टीम, हमारा प्रोस्पेक्ट इस तरीके से हमारे तरफ देखे? क्या आपको लगता है आपका टीम मेंबर स्टेज के ऊपर आके, जूम के ऊपर ये बोले कि मेरे लीडर ने मेरे डाउनलाइन के नीचे को अपलाइन उधर डायरेक्ट ले लिया? कोई भी रीजन हो, आपने जिसको लाया नहीं वो आपका प्रोस्पेक्ट नहीं है, आपका वो टीम मेंबर नहीं। अगर वो डाउनलाइन में लाया है तो डाउनलाइन में ही काम करेगा, वही काम करेगा, करना है तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। एज ए लीडर, अगर हम बड़ा काम करना चाहते हैं, अगर हमें लगता है केवल हम मेहनत कर लेंगे, बड़े लोगों को ज्वाइन कर लेंगे और लॉयल्टी ऑनेस्टी को बाजू में रख देंगे, तो दोस्त एक टाइम में थोड़ी सी सफलता मिल जाएगी, लेकिन वो लंबे समय तक टिकेगी नहीं। अगर हम चाहते हैं कि लंबे समय तक बड़ी सफलता हमारे साथ में रहे, आप जहां खड़े हो लाइन वहीं से शुरू होवे, आप जिस शहर में चाहे उस शहर में 100-200 लोग आपको मिलने के लिए आए, तो दोस्त ईमानदार बनना पड़ेगा, वफादार बनना पड़ेगा। तब तक ये बिजनेस है, यहाँ बहुत बड़ा पैसा, हम थोड़ा सा पैसा खर्च करके इस बिजनेस में आते हैं, लेकिन करोड़ों रुपए कमा के देने की ताकत हमारे बिजनेस में है। लेकिन उसके लिए हमें लॉयल और ऑनेस्टी के साथ काम करना पड़ेगा। एक अच्छी लीडरशिप हमारे अंदर होनी चाहिए, बिकॉज टीम रिक्वायर्स अ ग्रेट लीडरशिप एंड अ ग्रेट लीडर कैन बिल्ड अ बिग टीम। हमारे टीम को एक ग्रेट लीडर चाहिए, और ग्रेट लीडर बड़ी बड़ी टीम बना लेता है। वो जमाना गया कि जब हम लोग डाउनलाइन को प्रेजेंटेशन करके ज्वाइन कर लेते थे, अब डाउनलाइन प्रेजेंटेशन सुन लेती है और राइट लीडर की तलाश करती है। वो देखती है कि किसमें सही लीडरशिप है, कौन लॉयल है, कौन ऑनेस्ट है, कौन ईमानदारी के साथ काम करता है, किसके अंदर एनर्जी है, कौन एंथुसियास्ट है, कौन सिस्टमेटिक वे में काम करता है। तो दोस्त, वो आज का 20 साल पुराना जमाना अभी नहीं रहा कि आपने जिसको प्लान दे दिया वो आपको ज्वाइन करेगा। अब प्लान तो वो 10 जगह से सुनता है, लेकिन लीडर ढूंढता है कि मेटाफोर्स करना है तो मैं किसके साथ काम करूं। तो एक अच्छी लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, इवेंट मैनेजमेंट, एक लीडरशिप की जो जो क्वालिटीज होती है वो हमारे अंदर हमें लाने की जरूरत है, वो हमारे बिजनेस की जरूरत है। मेरी टीम मेरे साथ क्यों काम करेगी अगर मेरे अंदर वो लीडरशिप नहीं दिखेगी? अगर मेरे अंदर उन्हें वो एक लीडर के जो गट्स होते हैं वो अगर नहीं दिखाई देंगे, तो बोलेंगे यार हमने गलत लीडर को चूज कर लिया, गलत लीडर के साथ हमने ज्वाइनिंग कर ली। तो दोस्त, इस बात को ध्यान में रखना है, एक अच्छी लीडरशिप हमें डेवलप करनी है। देन स्पीड, सक्सेस लव स्पीड, पीपल लाइक एक्टिव लीडर।
जैसे आपको बीइंग अ बिग लीडर आपको ये लगता है कि मेरी टीम ये स्पीड से काम करनी चाहिए, रोज प्रेजेंटेशन करनी चाहिए, रोज मीटिंग करनी चाहिए, रोज जूम में आना चाहिए, रेगुलर रोज ज्वाइनिंग आनी चाहिए। जैसे आप अपने टीम से एक्सपेक्ट करते हो स्पीड से काम करे, वैसे टीम भी एक्सपेक्ट करती है कि मेरा लीडर ये स्पीड से काम करे, वो एक्टिव लीडर हो। अदरवाइज टीम तो मार्केट में काम कर रही है और लीडर सोए हुए, लीडर के अंदर एनर्जी नहीं है, लीडर कोई इवेंट ही ऑर्गेनाइज नहीं करता, लीडर अपने टीम के साथ में कोई प्रोग्राम ही नहीं करता, टीम को कोई एक्टिविटी दिखती ही नहीं है, लीडर अपना ढीला ढाला है, उसने अच्छे लोगों को ला लिया, क्योंकि एक अच्छा लीडर ही एक अच्छी टीम बना सकता है। तो स्पीड ये बहुत जरूरी है। सक्सेस लव स्पीड। अगर बड़ी सफलता चाहिए तो बड़ी स्पीड लगेगी, क्योंकि स्पीड से जो लोग काम करते हैं उन्हें ही बड़ी सफलता हासिल होती है। देन टीम मैनेजमेंट। शुरू में जब हम बिजनेस में आए तब हम अकेले थे, फिर हमारे साथ 2 लोग, 3 लोग, 5 लोग, 7 लोग, टीम बनना शुरू हो गया। फिर टीम को मैनेज करना पड़ेगा, टीम मैनेजमेंट हमें सीखना पड़ेगा। टीम रिक्रूटमेंट इज मोर इजी। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। टीम रिक्रूटमेंट इज मोर इजी। लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करना ये बहुत आसान है, रेदर देन लोगों को टिका के रखना। दोस्त, जो लीडर मेरे टीम में आ चुका है, वो अगर मेरे टीम में टिक जाएगा तो वो एक ही लीडर आपको करोड़ रुपए कमा के देगा। नहीं तो रोज आप 4 स्लॉट 6 स्लॉट रोज नए नए लोगों को ज्वाइन करते रहोगे, और जो पुराने लीडर आ चुके हैं उनका टीम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होगा। तो दोस्त, रोज काम करना पड़ेगा पैसा कमाने। अगर आप पैसिव इनकम चाहते हो तो टीम मैनेजमेंट प्रॉपर्ली करना पड़ेगा। टीम को क्या चाहिए? टीम को ट्रेनिंग्स चाहिए, सेमिनार चाहिए, टेक्निकल नॉलेज चाहिए, एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए, उन्हें काउंसलिंग चाहिए। जो जो चाहिए एक लीडर ने अपने टीम के लिए करना पड़ेगा, जिसे हम लोग टीम मैनेजमेंट बोलते हैं। फोकस ऑन प्रमोशन एंड इनकम। या ऑफ कोर्स, क्योंकि हम आए, टीम फॉलोज योर सक्सेस। अगर आप एक ही रैंक के ऊपर काफी दिनों से हैं, आपको बड़ा पैसा नहीं आ रहा है, आपके फोटोग्राफ, आपके इमेज, वो सक्सेस की इमेज अगर पोस्टर ग्रुप में व्हाट्सएप पे दिखाई नहीं देते हैं, तो टीम आपको फॉलो नहीं करेगी। इन अवर बिजनेस अवर इनकम एंड रैंक रियली मैटर। ये रियली मैटर करता है। आपको आपके पास जब पैसा आता है तो आप पावरफुल तरीके से इवेंट मैनेज करते हो, पावरफुल तरीके से आपका प्रेजेंटेशन होता है। और जैसे जैसे स्पीड से आप अपनी रैंक आगे बढ़ाते हो, 6 लेवल से 7, 9वां स्लॉट, 10वां स्लॉट, 12वें स्लॉट पे आप पहुंचते हो, आप 12 स्लॉट पे पहुंचते हो, आप आपकी टीम के लोगों को 12 स्लॉट पे लेके जाते हो। और ये जब सारी गतिविधियां, ये सारा स्पीड से होने वाला काम जब आपके ग्रुप में दिखाई देता है, तब सोया हुआ भी बिजनेस पार्टनर जाग जाता है। वो बोलता, बाप रे, मेरा लीडर और ये ग्रुप कितना वाइब्रेंट है, क्या जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। तो दोस्त, हमारी इनकम के ऊपर भी हमारा फोकस होना चाहिए, हमारे टीम मेंबर की इनकम ऊपर भी फोकस होना चाहिए, क्योंकि टीम पैसा कमाएगी तो टिकेगी। नहीं तो हमारा मोटिवेशन ज्यादा दिन काम नहीं करेगा, ट्रेनिंग ज्यादा दिन काम नहीं करेगा, पैसा तो लगेगा ना। तो हमारी टीम को प्रमोशन दिलवाना, खुद प्रमोशन लेना, टीम को पैसा कमा के देना और खुद भी पैसा कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब जरूरत है, ये जो भी चीजें हमने देखी है, समझिए, इसको डुप्लीकेट कर। क्यों डुप्लीकेट करना? व्हाट यू से टीम विल लिसन। आप जो बोलते हो वो आपकी टीम केवल सुनती है, और आप जो करते हो वही आपकी टीम करती है। आप जूम पे आओगे तो आपको देख देख के आपके लोग जूम पे आएंगे। आप जूम पे नहीं आओगे, आपको देख देख के लोग भी जूम पे आना छोड़ देंगे। मंकी सी, मंकी डू। ऐसा किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि बंदर जो देखता है वही वो करता है। करीब सोल्ड कैप्स नाम की एक कहानी हमें कभी तो भी बचपन में पढ़ाई गई है। आप उसे गूगल पे जाके कहीं पे भी आपको वो मिल जाएगी। तो दोस्त, इन सारी चीजों को डुप्लीकेट कर रहा है। हमारा बिजनेस कॉपी कैट का बिजनेस है, कॉपी पेस्ट। लेकिन कॉपी अच्छी चीजों को करना है, कॉपी ईमानदार लोगों को करना है, कॉपी एक्टिव को करना है, गलत चीजों को नहीं करना है। क्रॉस लाइन में बात नहीं करनी है तो नहीं करनी है, क्रॉस लाइन के साथ कुछ भी करके कोई मतलब नहीं होता है। तो ये सारी अच्छी चीजों को हमें डुप्लीकेट कर रहा है। इस तरीके से आपको लिस्ट बनानी है, इन्विटेशन प्रॉपर तरीके से देना सीखना है, प्रेजेंटेशन रोज करने हैं, लोगों को प्रेजेंटेशन के लिए जूम के ऊपर बुलाना है, क्लोजिंग फॉलोअप होनी चाहिए, ताबड़तोड़ क्लोजिंग करनी है, रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, एडिफिकेशन, तारीफ करना है, एक्नॉलेज करना है, अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। सभी को, पूरे परिवार के मेंबर को अप्रिशिएट कीजिए। आज का टारगेट लीजिए, अपने परिवार को अप्रिशिएट कीजिए, अपने टीम मेंबर को अप्रिशिएट कीजिए, अपने अपलाइन को अप्रिशिएट कीजिए, सभी मीटिंग को अटेंड कीजिए। एक टीम प्लेयर बन के काम करना है हमें, लर्निंग एटीट्यूड, रोज नया नया सीखना है। सारे प्रकार के टूल जो अपना बिजनेस मांगता है वो हमारे पास होने चाहिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमको सीखना है, एक ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ हमें काम करना है। वफादारी बिजनेस में भी हो, फैमिली में भी हो, समाज में भी हो, सोसाइटी में भी हो, देश में हो, दुनिया में हो, एक ईमानदार इंसान बन के हमें काम करना है। एक बड़ी लीडरशिप हमारे पास होनी चाहिए, स्पीड से काम करना है, टीम मैनेज करना हमें आना चाहिए, और हमारा फोकस
हमारे और अपने टीम के प्रमोशन और इनकम के ऊपर 100% होना है, और इन सारी चीजों को अगर हम डुप्लीकेट कर लेते हैं तो हम हमारा बिजनेस बहुत ही सुंदर तरीके से कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।